जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिमाचल प्रदेश की राजधानी यानी कि शिमला की बात आज हम करने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप शिमला जाने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको हिमाचल प्रदेश की राजधानी यानी कि शिमला कैसे पहुंचना है, शिमला में हमको कहां पे अपना नाइट स्टे करना चाहिए, शिमला में हमको कौन कौन से साइट सीइंग एक्सप्लोर करना है, शिमला के कुफरी में हमको कौन कौन सी स्नो एक्टिविटीज मिलेंगी, साथ ही साथ वहां कैसे पहुंचना है, शिमला में हमको कितने दिन की यात्रा बनाना चाहिए और शिमला में बेस्ट टाइम कौन सा होता है विजिट करने के लिए। और वीडियो के लास्ट में ये भी जानेंगे कि शिमला को घूमने के लिए हमको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहेगा मेरे वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तारपूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको इस शिमला यात्रा को करने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आए। तो बिना विलंब के चलिए आइए वीडियो को आरंभ करते हैं और सबसे पहली बात करते हैं कि हमको शिमला कैसे पहुंचना है। दोस्तों, शिमला पहुंचने के लिए बेसिकली आपके पास तीन बड़े ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वो है आपका बाई ट्रेन का। दोस्तों, यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो है तो शिमला में भी रेलवे स्टेशन, लेकिन शिमला में जो रेलवे स्टेशन है वो केवल और केवल टॉय ट्रेन के लिए रेलवे स्टेशन बना हुआ है। कहने का मतलब यह है कि शिमला का जो नजदीकी बड़ा रेलवे स्टेशन है वो है यहाँ का कालका रेलवे स्टेशन। कालका रेलवे स्टेशन से शिमला तक के लिए टॉय ट्रेन चलती है। हालांकि ये टॉय ट्रेन दोस्तों 2 कोच की होती है और ये आपका टाइम 5 घंटा लेती है मात्र 100 किलोमीटर को कवर करने के लिए। तो बेहतर ये है कि आप कालका तक या फिर आप एक और रेलवे स्टेशन, बड़ा रेलवे स्टेशन जिसको बोलते हैं वो है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। दोस्तों, आप चंडीगढ़ तक आ जाइए और चंडीगढ़ से आप 100 किलोमीटर की जर्नी 3 घंटे में तय करके आप शिमला फाइनली पहुंच जाएंगे। तो ऑप्शन तो आपके पास है, या तो आप चंडीगढ़ बाई ट्रेन आ जाइए और या फिर आप कालका आ जाइए। दोनों ही जगह से आपको डिस्टेंस लगभग 100 किलोमीटर 110 किलोमीटर पड़ेगी और आप फाइनली शिमला पहुंच सकते हैं। वही अगर आप टॉय ट्रेन से एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो फिर आप कालका से शिमला टॉय ट्रेन आइए और टॉय ट्रेन से आप शिमला पहुंचकर शिमला में होटल में स्टे कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो था दोस्तों आपका बाई ट्रेन का। वही अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं दोस्तों, तो वह आपका फ्लाइट का। दोस्तों, यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जो नजदीकी एयरपोर्ट है वो तो है शिमला में ही, यहाँ पे एयरपोर्ट बना हुआ है, लेकिन शिमला में एयरपोर्ट दोस्तों काफी लिमिटेड एयरपोर्ट है। अमृतसर से, दिल्ली से और कुछ नजदीकी एयरपोर्ट से ही यहाँ की फ्लाइट का परिचालन होता है। तो यदि आपको शिमला तक फ्लाइट मिल रही है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप आ सकते हैं चंडीगढ़ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ पे आकर 100 से 110 किलोमीटर की जर्नी तय करके आप शिमला पहुंच सकते हैं। तो ये ऑप्शन था आपका दूसरा वाला। वही अगर मैं बात करूं दोस्तों अगर तीसरे ऑप्शन की, तो वो है आपका बाई बस का। दोस्तों, बस के माध्यम से अगर आप शिमला आना चाहते हैं तो आपको दिल्ली से डायरेक्ट आपको वॉल्वो की बस मिल जाएगी। अगर आप रात में बैठेंगे दिल्ली से लगभग 9 बजे 10 बजे दिल्ली के कश्मीरी गेट से बस बैठेंगे वॉल्वो वाली सेमी स्लीपर जो होती है, तो आपको सुबह 6-7 बजे आपको शिमला के बस स्टैंड पे उतार देगी। वही अगर आप चंडीगढ़ से बस लेना चाहते हैं तो चंडीगढ़ से भी बस ले सकते हैं। वहां से भी आपको सेक्टर 17 से चंडीगढ़ से आपको बस मिलेगी और आपको शिमला पहुंचा देगी। तो दोस्तों, ये ऑप्शन था आपका कि आपको शिमला कैसे पहुंचना है। चलिए बात करते हैं कि हम शिमला पहुंच चुके हैं, अब हमको शिमला में अपना कहां होटल स्टे बनाना चाहिए। दोस्तों, शिमला में अगर मैं होटल अकोमोडेशन की बात करूं दोस्तों, तो आपको बहुत सारे यहाँ पे शिमला में होटल्स देखने को मिल जाएंगे। करीब यहाँ 4000 से 5000 होटल्स देखने को मिल जाएंगे शिमला में। लेकिन अगर मैं बेस्ट प्लेस की बात करूं तो शिमला के मॉल रोड पे तो हालांकि ज्यादातर टूरिस्ट लेना चाहते हैं होटल्स, लेकिन वहां के होटल्स काफी पुराने हो चुके हैं और सर्विस में थोड़ी सी कमी होती है। तो बेहतर यह है कि आप मॉल रोड से लगभग 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस पे लीजिए, क्योंकि वहां से जाने के लिए आपके पास खुद ही ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा रहेगी। तो आप बाई रोड आप मॉल रोड जा सकते हो। वही अगर बात की जाए दोस्तों होटल के टैरिफ की, तो दोस्तों होटल टैरिफ आपको मान के चलिए कि आपको लगभग 1500 से 2000, 2500, 3000 इस तरीके के होटल्स देखने को मिल जाएंगे। जिस बजट का आप होटल चाहेंगे उस बजट का यहाँ पे आपको शिमला में होटल्स देखने को मिल जाएगा। चलो दोस्तों, इस तरीके से बात करते हैं कि डे नंबर 1 तो आपका शिमला अराइवल होगा और उस रात अपना विश्राम कर लीजिए। अगले दिन की बात की जाए दोस्तों यानी कि डे नंबर 2 पे, डे नंबर 2 पे दोस्तों आप शिमला से जाएंगे कुफरी लोकल साइट सीइंग के लिए। दोस्तों, शिमला से कुफरी की जो लोकल साइट सीइंग की बात की जाए तो शिमला से वो लगभग आपकी 16 किलोमीटर की पड़ती है ये कुफरी लोकेशन। और कुफरी में होती है दोस्तों यहाँ पे स्नो एक्टिविटीज, यहाँ पे स्नो की एंजॉय करते हैं लोग। टूरिस्ट अगर विंटर पे आते हैं तो यहाँ पे कुफरी में आपको स्नो देखने को मिलेगी, वहां जाते हैं। लेकिन शिमला से कुफरी जाने में लगभग आपको 1 घंटे लग जाते हैं ये 16 किलोमीटर की जर्नी को तय करने के लिए, क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा होते हैं और यहाँ पे 2 वे रूट्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे ट्रैफिक जैम होते हुए आप लगभग 1 घंटे में पहुंचेंगे कुफरी। जैसे यहाँ पे दोस्तों कुफरी पहुंचेंगे तो अगर आप विंटर के टाइम पे जा रहे हैं तो कुफरी में दोस्तों आपकी गाड़ी नहीं जा पाएगी, क्योंकि कुफरी में जाने के लिए दोस्तों आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। कुफरी से 3 किलोमीटर नीचे यानी कि यहाँ पे जो आपका काउंटर बूथ बना होता है वहां से आपको घोड़े के द्वारा जा सकते हैं कुफरी, या फिर दूसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पे तो 4x4 गाड़ी के साथ, यानी कि आप या तो घोड़े से चले जाइए कुफरी या तो फिर आप यहाँ पे 4x4 जो जिप्सी होती है उसके द्वारा जा सकते हैं। जिप्सी का चार्ज दोस्तों 1000 रुपए एक व्यक्ति का होता है कुफरी तक ले जाने का और वापस आने का। वही अगर घोड़े की बात की जाए तो घोड़े वाला दोस्तों आपको 500 रुपये देता है कुफरी में जाने का और रिटर्न वापस लाने का। तो इस तरीके से दोस्तों आप जिस भी माध्यम से जाना चाहते हैं कुफरी वहां जा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा कि प्राइवेट व्हीकल्स विंटर के टाइम पे आए हैं तो सड़कों पे बर्फ होने के कारण अपनी प्राइवेट व्हीकल्स ऊपर नहीं जा सकती, नहीं तो इस तरीके की निर्मित स्थिति हो जाएगी। तो अगर आप प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो अपनी गाड़ी को पार्क कर दीजिए और 4x4 ही ऊपर लेके जाइए। तो मैंने दोस्तों लिया 4x4 और चल पड़ा अपने
कुफरी साइड सीइंग के लिए। रास्तों में दोस्तों ढेर सारी आपको बर्फ के ही रास्ते पूरे मिले, बर्फ के ऊपर से हमारी गाड़ी जाती हुई फाइनली हम एक डेस्टिनेशन पे पहुंचे और यहाँ पे आप कुफरी पे पहुंचकर यहाँ पे स्नो का एंजॉय किए। यहाँ पे दोस्तों स्नो एक्टिविटीज होती है जैसे कि ट्यूब राइड, जिप लाइन और आपका स्कीइंग वगैरह भी होती है। तो यहाँ पे अगर आप करना चाहते हैं तो कुछ समय एक्सप्लोर कीजिए कुफरी में। इसके बाद आप बढ़ चलिए अपने अगले साइड सीइंग की तरफ जो कि रहेगा आपका ग्रीन वैली। कुफरी से रिटर्न आने के पश्चात दोस्तों यहाँ पे आपको एक व्यू पॉइंट मिलता है जिसको ग्रीन वैली के नाम से बोला जाता है। यहाँ पे दोस्तों पूरे शिमला के जो माउंटेन्स है उनका ये रेंज देखने को मिलता है। काफी खूबसूरत सा ये दृश्य हो जाता है और जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये पहाड़ और भी खूबसूरत होते हैं। तो यहाँ पे कुछ समय आप एक्सप्लोर कीजिएगा। इसके पश्चात आप चले पड़िए अपने अगले साइड सीइंग की तरफ जो कि रहेगा आपका झाकू टेम्पल। झाकू टेम्पल दोस्तों यानी कि यहाँ पे 80 फीट की विशाल प्रतिमा यहाँ पे देखने को मिलेगी बजरंगबली जी का, और यहाँ पे झाकू टेम्पल भी बना हुआ है जो कि काफी प्राचीन मंदिर है। दोस्तों झाकू टेम्पल जाने के लिए अगेन यहाँ पे हमारी गाड़ी को नहीं जाने दिया जाता। झाकू टेम्पल जाने के लिए आपको जो मॉल रोड की पार्किंग है वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर दीजिए, जो भी आप कमर्शियल व्हीकल से आए हैं। इसके बाद यहाँ पे आप झाकू टेम्पल जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप शिमला के लोकल यूनियन के तहत चले जाइए या फिर दूसरा आप रोप वे के माध्यम से जा सकते हैं। अगर आप रोप वे के माध्यम से जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको लगभग 450 से 500 रुपए आपको देना पड़ेगा राउंड ट्रिप का, रोप वे से जाने का और वापस झाकू टेम्पल से नीचे आने का। तो रोप वे से अगर जाना चाहते हैं तो आप 500 खर्च कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप बजट ट्रिप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लोकल यूनियन की गाड़ी ले लीजिए, क्योंकि लोकल यूनियन गाड़ी वाले 200 से 250 रुपए लेंगे। आप बार्गेनिंग कर लीजिएगा और आपका ये यहाँ पे झाकू टेम्पल लेके चले जाएंगे। तो मैंने दोस्तों प्रीफर किया अपना लोकल यूनियन की गाड़ी। तो लोकल यूनियन की गाड़ी चल पड़ी हमारे झाकू टेम्पल दर्शन करने के लिए। मॉल रोड की पार्किंग से दोस्तों झाकू टेम्पल की जो डिस्टेंस है वो आपकी अराउंड 7 किलोमीटर की पड़ जाती है। तो यहाँ से दोस्तों जब हम प्रस्थान किए तो काफी स्टीप चढ़ाई यहाँ पे देखने को मिली। यहाँ से झाकू टेम्पल पे जाने के लिए आपको कुछ सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ेगा जो कि पैदल मार्ग से बना हुआ है। तो लगभग आपको सीढ़ी पे दोस्तों 200 से 250 सीढ़ियां स्टेयर्स चढ़ के जाना पड़ेगा। और अगर आप बुजुर्ग हैं या फिर आप चलने में असमर्थ हैं तो आपके लिए एक और ऑप्शन आता है जो कि है एक्सकेलेटर का। दोस्तों एक्सकेलेटर वाले दोस्तों यहाँ पे 20 रुपए आपका चार्ज लेंगे और यहाँ से आप एक्सकेलेटर के थ्रू भी डायरेक्ट झाकू टेम्पल पहुंच सकते हैं। तो जैसे आप झाकू टेम्पल के मेन प्रांगण में पहुंचेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बजरंगबली जी यानी कि हनुमान जी की एक 80 फीट की विशाल प्रतिमा खड़ी हुई अवस्था में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आइए, इनके दर्शन कीजिए। दर्शन करने के पश्चात दोस्तों यहाँ पे ही एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है जिसको झाकू मंदिर बोला जाता है। यहाँ पे भी जाइए, बजरंगबली जी के दर्शन कीजिए और दर्शन करने के बाद यहाँ पे प्रांगण पे कुछ समय एक्सप्लोर करके आप अपनी वापसी नीचे की तरफ बना सकते हैं, यानी कि मॉल रोड की तरफ बना सकते हैं। मॉल रोड में दोस्तों अब जाने के लिए यहाँ पे अगेन आपको लिफ्ट लेना पड़ता है, यानी कि मॉल रोड पर डायरेक्ट गाड़ियां नहीं जाती है क्योंकि मॉल रोड काफी ऊंचाई पे बना हुआ है। तो हम उसी स्थान पर आए जिसको मॉल रोड की पार्किंग बोलते हैं। मॉल रोड के पार्किंग के ठीक सामने यहाँ पे लिफ्ट बना हुआ है। लिफ्ट की चार्ज दोस्तों 20 रुपए होती है। यहाँ से आप लिफ्ट के तहत पहुंचेंगे फाइनली ऊपर जाते हुए मॉल रोड, और मॉल रोड में आकर आप यहाँ पे अपना कुछ समय एक्सप्लोर कीजिए। मॉल रोड में दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है द क्रिस्ट चर्च, जो कि आपने वीडियोस वगैरह में और काफी आपने ये चीजें देखी होंगी कि शिमला का जो फेमस पॉइंट है ये क्रिस्ट चर्च बोला जाता है। ये चर्च में आने के लिए आपको दोस्तों लगभग कम से कम 300 से 400 मीटर पैदल चढ़ के आना पड़ेगा। तो फाइनली आप इस स्थान पर पहुंचेंगे और यहाँ पे आप जैसे पहुंचेंगे तो क्रिस्ट चर्च के समीप ही यहाँ पे नेशनल फ्लैग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप एक्सप्लोर कीजिए, क्रिस्ट चर्च को देखिए। और इसके पश्चात यहाँ पे एक और पॉइंट है जिसको बोला जाता है स्कैंडल पॉइंट। स्कैंडल पॉइंट पे दोस्तों अगर आप शाम के वक्त आए हुए हैं, यहाँ पे सनसेट आपको काफी खूबसूरत सा नजारा देखने को मिलेगा, तो सनसेट को भी एंजॉय कीजिए। स्कैंडल पॉइंट के बाद दोस्तों क्रिस्ट चर्च से आगे ही एक लक्कड़ बाजार है जहाँ पे लकड़ियों के यहाँ पे शॉपिंग मार्केट है। तो अगर आप कुछ लकड़ियों के वस्तु खरीदना चाहते हैं तो आप लक्कड़ बाजार में जाके शॉपिंग कर सकते हैं। और ये सारी चीजें करके आप नीचे वापस मॉल रोड पे आइए, अपने गाड़ी में बैठ के आप डे नंबर 2 के अपने होटल पे विश्राम दीजिए। तो इस तरीके से आपका पहला दिन आपका अराइवल हो गया। दूसरा दिन आपका शिमला का कुफरी, झाकू टेम्पल और मॉल रोड वगैरह सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लोर कर लेंगे और आप उस रात विश्राम कर लीजिए। तो दोस्तों ये आप 1 नाइट 2 डेज की ट्रिप बना सकते हैं। अगर आपके पास दिन ज्यादा है तो तीसरे दिन आप नालदेहरा मशोरा भी जा सकते हैं, जो कि कुफरी से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो इस तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन की ट्रिप बनाएंगे। वही बात की जाए दोस्तों कि शिमला का बेस्ट टाइम कौन सा होता है विजिट करने के लिए, तो शिमला का बेस्ट टाइम जो विजिट करने के लिए होता है, अगर आप विंटर के टाइम पे आए हुए हैं तो सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि यहाँ पे कुफरी में आपको स्नो भी देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ का जो वेदर होता है वो काफी प्लीजेंट होता है और रश भी उतना नहीं होता है। बस ध्यान रखिएगा कि क्रिसमस के टाइम पे और न्यू ईयर के टाइम पे यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है। तो उस टाइम को अगर अवॉइड करेंगे तो आप ट्रैफिक जैम से बच पाएंगे। अदरवाइज ट्रैफिक जैम यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। इवन यहाँ पे शिमला से कुफरी जाने में भी आपको 5 से 6 घंटे लग जाते हैं न्यू ईयर के टाइम पे अगर आप जा रहे हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि ये सारे साइट सीइंग को करने के लिए हमारा ऑप्शन क्या रहेगा। दोस्तों ये जितने भी साइट सीइंग मैंने बताया, कुफरी, मॉल रोड और झाकू टेम्पल, ये साइट सीइंग को करने के लिए दोस्तों अगर आपके पास प्राइवेट गाड़ी है तब तो फिर कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप पैकेज लेके घूमना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों मैंने नंबर दिया हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे पॉपअप में भी नंबर आ रहा है। यहाँ जाके आप अपने पैकेज बुकिंग करा सकते हैं, जो भी आप शिमला की चाहें, चाहे आप शिमला प्लस कुल्लू मनाली की भी अगर ट्रिप करना चाहते हैं तो ये नंबर पर जाके आप कॉल कर लीजिए।
आपको जो भी डिटेल्स होगी वो टीम आपको प्रोवाइड करा देगी। तो इस तरीके से शिमला मनाली का पैकेज ले सकते हैं। वही अगर आप बजट ट्रैवलर्स हैं, वहाँ पे जो लोकल HRTC की बस चलती है जो कि आपको साइट सीइंग करवाती है, वो साइट सीइंग वाली बस में भी आप जा सकते हैं, जो कि आपसे 500 रुपये चार्ज लेगी और आपको पूरे दिन का साइट सीइंग करा के आपको शिमला के बस स्टैंड पर ड्रॉप कर देगी। तो आप वो भी चीजें कर सकते हैं अगर आप बजट ट्रिप्स हैं या फिर सोलो बॉयज या फिर सोलो गर्ल्स हैं, तो ये ऑप्शन भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको 1 नाइट 2 डेज की ट्रिप बनती है शिमला की, और इसके बाद आप मनाली भी प्रस्थान कर सकते हैं। मनाली की वीडियो दोस्तों मैं अगली वीडियो में लाऊंगा, जिसमें आपको मैं मनाली की हर एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। आज की वीडियो दोस्तों फिलहाल शिमला के लिए बात कर रहे थे। चलिए दोस्तों बात करते हैं लास्ट पॉइंट की कि हमारा इस शिमला को करने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। यदि मैं बात करूं दोस्तों, अगर आप पैकेज लेके जाना चाहते हैं तो पैकेज लेंगे तो अगर आप मान के 1 नाइट 2 डेज की ट्रिप बनाते हैं तो अधिक से अधिक आपका 5000 से 6000 रुपए आपका खर्चा आएगा और आप इस शिमला को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर लेंगे। ये दोस्तों मैं आपको पैकेज वाले कॉस्ट बता रहा हूँ, जो कि आप चंडीगढ़ से पिकअप और चंडीगढ़ पे ड्रॉप रहेगा, और ये आपका 2 नाइट 3 डेज की ये ट्रिप बनेगी और आप अच्छे तरीके से यहाँ पे शिमला को एक्सप्लोर कर लेंगे। वही अगर आप बजट ट्रैवलर्स हैं, अगर बजट ट्रिप करना चाहते हैं तो अपना पैकेज अगर आप ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका ये खर्चा 3,500 से 4,000 रुपए में भी हो जाएगा। 2 नाइट 3 डेज में आप शिमला को एक्सप्लोर कर लेंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका एक शिमला का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके बाद भी दोस्तों यदि